Very good morning, class. So today we'll start with the chapter 10 for English literature, that is the long exile. First of all, what does the word exile means? Exile मतलब जब आपको as a punishment किसी भी illegal activity के लिए जो कि आप किसी कंट्री या किसी स्टेट में रह रहे हैं उसके नियम कानून के अनुसार अगर आपने नहीं किया है तो आपको कंट्री से या आपके घर से या आपके स्टेट से निकाल दिया जाता है. इसको देश निकाला कहते हैं. दैट इज व्हाट नोन एज एक्साइल. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस सम हार्ड वर्ड्स. फेयर हेयर्ड, ब्लॉन्ड हेयर्ड, गोल्डनिश ब्राउनिश जो हेयर होते हैं. ट्रोइका, अ व्हीकल पुल्ड बाय 3 हॉर्सेस. ट्रोइका एक ऐसी गाड़ी है जो कि 3 हॉर्सेस से पुल की जाती है. बर्न, हैप्पीनेस. स्पोक्सपर्सन, a person who makes statements on behalf of a group. एक ऐसा person जो कि किसी ग्रुप का लीडर होता है और वो उस ग्रुप के बिहाफ पे स्टेटमेंट देता है. he is known as spokesperson. Accused, a person who is blamed for doing something wrong. ऐसा कोई person जिसने कुछ भी गलत किया उस पर blame जा रहा गलत करने का. Tattle, gossip. These are some words which are listed on the whiteboard and please do read from the book also. बुक में और भी वर्ड्स हैं. These words you have to write on them. So now let's begin the story. Let's read. Leo Tolstoy's story, short story, The Long Exile is a story about a man named Ivan Aksionov who was wrongfully imprisoned after being framed for murder and robbery. It is a cultural portrait of the author's homeland of Russia. लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी है द लॉन्ग एक्साइल. ये स्टोरी है एक आदमी के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम है इवान अक्सिनोव, जिसके ऊपर वो वाज रॉन्गफुली इम्प्रिजन्ड, जो गलती से मतलब जिसकी कोई गलती ना होने पर भी उन्हें ब्लेम किया गया और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब जेल में बंद कर दिया गया फॉर मर्डर एंड रॉबरी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी. और ये कल्चर पोर्ट्रेट है ऑथर का होमलैंड रशिया का. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Mitrich Aksinov. He had 2 shops and a house of his own. व्लादिमिर एक रशिया में टाउन है. तो रशिया में एक टाउन है व्लादिमिर के ही एक टाउन में एक यंग मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मतलब ट्रेडर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला ट्रेडर रहता था जिसका नाम था इवान. डी साइलेंट है. मिट्रिच एक्सिनोव, उनका 2 शॉप्स था. ही हैड 2 शॉप्स एंड अ हाउस ऑफ हिज ओन. Aksinov was a handsome, fair-haired, curly-headed fellow, full of fun and very fond of singing. Since ये रशिया की स्टोरी है तो एक्सिनोव एक रशियन पर्सन था, रशियन मैन था. वो बहुत ही हैंडसम था. he was handsome, fair-haired, blonde hair थे. वहाँ के लोगों के ब्राउनिश गोल्डनिश हेयर होते हैं. curly-headed, curly hair थे and full of fun. fellow वो एक बहुत ही मस्त अंदाज में रहने वाला यंग मैन था. एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. फॉन्ड मतलब शौक, FOND, फॉन्ड. फॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत ही शौकीन था सिंगिंग का. One summer, Aksinov was going to the Nizhny Fair. When he had traveled halfway, he met a merchant whom he knew, and they put up at some inn for that night. एक गर्मी में वो लोग एक मेला लगा हुआ था. उसका मेला का उस फेयर का नाम था निज़्हनी फेयर. तो वहाँ पर वो गया कौन? एक्सिनोव. और वहाँ he traveled halfway, आधे रास्ते जाकर उसे एक मर्चेंट मिला, एक ट्रेडर मिला जिसको वो जानता था पहले से. And they put up at some same inn. Put up एक phrase है. put up का मतलब stay temporarily. वो लोग same inn में, same hotel में रुके, stay किए for a night, एक रात के लिए. They had some tea together and then went to bed in adjoining rooms.
उन्होंने साथ में चाय पिया एंड देन वेंट टू बेड और सोने चले गए इन एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग मतलब कनेक्टिंग, टू कनेक्टिंग रूम्स, तो उसमें वो लोग सोने चले गए। It was not Axenov's habit to sleep late and wishing to travel while it was still cool. He aroused his driver before dawn and told him to put in horses. एक्सेनॉफ की आदत नहीं थी लेट तक सोने की और उसको बहुत ज़्यादा शौक था ट्रैवल करने का, while it was still cool, जबकि बहुत ही अच्छी आदत है। He aroused his driver before dawn. Aroused मतलब woke up, वो अपने ड्राइवर को भी उठा देता था, ठीक है, and told him to put in the horses. Since एक्सेनॉफ बहुत देर तक नहीं सोता था और उसे ट्रैवल करने का भी बहुत आदत था, वो शौकीन था वो ट्रैवल करने के भी, तो वो अपने ड्राइवर को भी जल्दी उठा देता था और बोलता था कि अपने हॉर्सेस को रेडी कर लें। Then he made his way across to the landlord of the inn, who lived in the cottage at the back, paid his bill and continued his journey. तो वो जिस होटल में जिस inn में रुके थे, एक्सेनॉफ जल्दी उठा, अपने ड्राइवर को रेडी किया और वो लोग चले गए उस inn के लैंडलॉर्ड के पास, ओनर के पास, उसे बिल पे किया और एक्सेनॉफ continued to his journey. When he had gone about 25 miles, he stopped for the horses to be fed and rested a while in an inn. जैसे ही वो लोग 25 माइल्स पहुँचे तो वो रुका एक जगह और अपने हॉर्सेस रुका एक इन में, चाय नाश्ता किया और अपने हॉर्सेस को भी फेड किया, खिलाया पिलाया। Suddenly a troika drove up, an official alighted followed by 2 soldiers. Suddenly एक ट्रोइका आया, ट्रोइका क्या है? A vehicle pulled by 3 horses, an official alighted, alighted means climbed down, और कुछ ऑफिशियल्स उस ट्रोइका से उतरे और उस ऑफिशियल्स के पीछे 2 सोल्जर्स थे। He came to Axenov and began to question him. वो लोग ऑफिशियल्स और सोल्जर्स उतरे अपने ट्रोइका से और एक्सेनॉफ के पास आए और उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। Where did you spend your last night? Were you alone or with a fellow merchant? Did you see the other merchant this morning? Why did you leave the inn before dawn? अब वो लोग एक्सेनॉफ से क्वेश्चन करने लगे कि तुम रात में कहाँ रुके थे, प्रीवियस नाइट तुम कहाँ रुके थे, तुम्हारे साथ कोई और भी थे, तुम अकेले थे और तुम इतनी जल्दी क्यों वहाँ से चले आए। Axenov wondered why he was asked all these questions, but he described all that happened and then added, "Why do you cross-question me if I were a thief or a robber? I'm traveling on a business of my own." तो एक्सेनॉफ एक बहुत ही मतलब अपना आदर्शवादी टाइप का पर्सन था, वो बहुत ही शॉक्ड रह गया कि क्यों हमसे ऐसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। उसने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया और बहुत ही नॉर्मल वॉइस में बोला कि आप हमें ऐसे क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई चोर या लुटेरे हैं, हम तो सिर्फ अपना बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं। The official said, "And the police officer of the district and the merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut. We must search your things." तो ऑफिशियल्स ने बोला कि हम पुलिस ऑफिसर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के और जिस मर्चेंट के साथ तुम रात में रुके थे होटल में, वो मिला है, उसका मतलब वो मरा हुआ मिला है, उसका गला कटा हुआ है, तो इसलिए हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। The soldiers and the police officers unstrapped Axenov's luggage and searched it. Suddenly the officer drew a knife out of a bag. Whose knife is this? फिर सोल्जर्स की और पुलिस ऑफिसर्स एक्सेनॉफ के सारे लगेज को, सारे सामान को सर्च करने लगे, बैग खोल के देखने लगे, तो अचानक से उन्हें एक उसमें बैग में नाइफ मिला। तो उन्होंने पूछा ये नाइफ किसकी है। Axenov looked and seeing a blood-stained knife taken from his bag, he was frightened. He tried to answer, but hardly uttered a word and only stammered, "I don't know, not mine." एक्सेनॉफ से जब ऐसा क्वेश्चन किया तो एक्सेनॉफ भी उस ब्लडेड नाइफ को देखकर बहुत ही शॉक्ड रह गया कि किसकी नाइफ है, मेरे बैग में कैसे आ गया, तो ऐसा कुछ किए नहीं। और सिंस अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि नाइफ उसके बैग से ही मिली थी, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, वो स्तब्ध रह गया, ठीक है, वो स्पीचलेस हो गया और वो खुद को एक्सप्लेन करने लगा कि आई डोंट नो, इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। Then the police officer said, "This morning the merchant was found in bed with his throat cut. You are the only person who could have done it. The house was locked from inside and no one else was there." तो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि इस मर्चेंट के साथ तुम ही रुके थे, वहाँ पर और कोई नहीं था, तो ऐसा कौन कर सकता है, ये तुम ही हो, तुम ही कल्प्रिट हो। Axenov swore he had not done it, that he had not seen the merchant after they had tea together.
that he had no money except 8,000 rubles of his own, and that the knife was not his. But his voice was broken, his face pale, and he trembled with fear as though he were guilty. एक्सिनोव बहुत कसम वसम खाने लगा, उसको उसने गलती की नहीं है बट स्टिल नाइफ उसके बैग से मिली, तो इसलिए उसके खिलाफ सबूत भी मिल गया। तो एक्सिनोव खुद को कैसे एक्सप्लेन करे, तो कसम वगैरह खा के बोलने लगा कि हम लोग तो मिले ही नहीं, बस हमने चाय पी एक साथ और उसके बाद फिर हम सोने चले गए अपने अपने रूम पे। बट वो बहुत ही अब डरा हुआ है क्योंकि नाइफ उसके बैग से मिली और पूरी तरह से वो फंस चुका है, तो उसका फेस पेल हो गया, डर के कारण पीला पड़ने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, उसकी आवाज़ नहीं निकलने लगी और अब वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, खुद को साबित नहीं कर पा रहा है। The police officer ordered the soldiers to find Aksionov and to put him in the cart. As they tied his feet together and flung into the cart, Aksionov wept. His money and goods were taken from him, and he was sent to the nearest town and imprisoned there. Then the trial came on. He was charged with murdering a merchant from Ryazan and the robbery of 20,000 rubles. अब जैसा कि ये स्टोरी है इनके एक्सिनोव के बारे में, पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि ही वॉज रॉन्गफुली इम्प्रिजेंट, मतलब बिना गलती हुए भी बिना गलती के भी उनको जेल में रखा गया। तो अब एक्सिनोव की तरफ फंस गए, पुलिस ऑफिसर ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि इसको कार्ट में बैठाओ और जेल ले चलो। तो सोल्जर्स ने उसे उसके लेग्स टाई किए एक्सिनोव के और सारे सामान ले लिए लोगों ने और इसे जेल में बंद कर दिया। अब कोर्ट में हियरिंग होने लगी और इसके एक्सिनोव के ऊपर केस लग गया मर्डर का और रॉबिंग का। सो इन दिस पार्ट विल डू दिस मच, नेक्स्ट विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।